नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव में अब तकरीबन 1.5 साल का समय शेष रह गया है। ऐसे में सभी सियासी दल महारण को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। हालांकि बाकी पार्टियों के मुकाबले बीजेपी की तैयारियां कुछ ज्यादा असरदार लग रही है। वैसे मौजूदा समय में राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करते हुए 12 राज्यों को कवर कर रहे हैं, उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पहले के मुकाबले मजबूत होगी। लेकिन क्या वो इतनी मजबूत हो पाएगी कि पीएम मोदी और बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? कहना मुश्किल है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक संदेश दिया है। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के सामने बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी हार नहीं मानी। चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। उसके पहले अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बयान को सुन लेते हैं। लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल जी अध्यक्ष बने वापस, तो वही चुनौती दे सकते हैं मोदी जी को और सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को, जो दे रहे वो। अब यात्रा ने तो एक मैसेज दे दिया पूरे कंट्री के अंदर कि प्यार मोहब्बत की राजनीति हो क्या रहा देश के अंदर। चिंता वाली बात है, हिंसा हो रही है, तनाव है, सब बंद होना चाहिए। ये मैसेज के साथ वो चल रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा लेकर के, तो पूरे देश में वेलकम हो रहा है उसके यात्रा का। कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है। तो मोदी को सिर्फ राहुल गांधी चुनौती दे सकते हैं, ये कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है गौरव मिश्रा जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ हैं योगेश गुप्ता जी, जो कि कांग्रेस नेता। योगेश जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश गुप्ता जी, देखिए, अगर हम राहुल गांधी की बात कर लें, राहुल गांधी कोई अभी भारत जोड़ो यात्रा भले अभी कर रहे हैं, लेकिन अगर 2014 का अगर हम चुनाव उठा लें, 2019 का चुनाव उठा लें लोकसभा का, तो सबको पता है कि चेहरा राहुल गांधी थे कांग्रेस की तरफ से। और अशोक गहलोत अभी कह रहे हैं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कि अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन 2 बार तो ये टेस्ट तो हो चुका है ना, राहुल गांधी उसमें फेल हो गए, सफल नहीं हो पाए। देखिए भागीरथ जी, राहुल गांधी जी जब कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उनके नेतृत्व में 2018 में 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 वो राज्य थे जो भारतीय जनता पार्टी के पास थे, जिनसे सत्ता हस्तांतरित राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो राहुल गांधी जी ने जो प्रयास किए थे उसमें वो कहीं भी असफल साबित नहीं हुए हैं। रही बात 2 बार से लोकसभा चुनाव में पराजय की, तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा कि जब जनमानस परिवर्तन होता है तो 60-70 साल तक कांग्रेस को भी जन समर्थन मिलता है, और अभी 5-10 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी को समर्थन मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनमानस परिवर्तित नहीं होगा या जनता जनादेश हमेशा भारतीय जनता पार्टी को देगी, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि मोदी जी के पहले कार्यकाल की सिर्फ 86 देशों विदेशों का भ्रमण और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रमों की फीते काटने की रही थी। वो तो मोदी जी का लक कहें और हमारे देशवासियों का दुर्भाग्य कहें कि 40 जवानों की शहादत जो पुलवामा अटैक में हुई थी, उसके श्रद्धांजलि स्वरूप माननीय मोदी जी को यह दूसरा कार्यकाल मिला है। इसमें भी जनता निराश ही है। आज कमर तोड़ महंगाई है,
चरम पे, महंगाई का माँ भी बोलने से प्रधानमंत्री बचते हैं। 2 करोड़ रोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष देने की बात मोदी जी ने कही थी, आज 75,000 पर आ गए मोदी जी। योगी जी, मोदी आप सिर्फ कह रहे अभी हैं कि औपचारिकताएं हमारे हुई है। देश की जनता, उनका दुर्भाग्य था कि दूसरी बार बीजेपी जीत करे, लेकिन आपको भी पता है, सबको पता है कि जनता ही चुन के भेजती है। जनता ने ही चुना है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को इस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनाई है। तो भागीरथ जी, आपकी बात का जवाब यह है कि जनता ही कांग्रेस को चुनेगी, जनता ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। नहीं, ठीक है, आपके ठीक है, चैनल के माध्यम से मैं इस बात में की सहमत गारंटी करता हूँ, देता लेकिन हूं। आपने जो दुर्भाग्य की बात कही है कि जनता का दुर्भाग्य, मैं दुर्भाग्य उसी ये में था ऐड करना चाह रहा कि वो था हालात कि जनता के हाथ में दुर्भाग्यपूर्ण थे, अधिकार जहां- होता है एक मिनट, कि किस पार्टी एक को मिनट, चुनकर एक मिनट, उनको देखिए, लेकर आना और भागीरथ उनको जी, अधिकार देना है। तो जब जी, देखिए, जी। जब आपकी सरकार थी तो उस वक्त भी जनता के हाथ में वो अधिकार था, और जब जैसे आप कह रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं कि आगे चलकर कांग्रेस को चुनेगी, तो मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य नहीं होता, क्योंकि जनता के हाथ में रहता है। जनता जिसको चुनती है नहीं, उसको भागीरथ मौका जी, देती let me है, और complete, मौका let me 5 साल का complete. रहता है। ठीक है, लेट मी कंप्लीट। दुर्भाग्य से मेरा तात्पर्य यह था कि जो हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी पुलवामा अटैक में, हमने अपने 40 जवान खोए थे, उसकी परिणति के श्रद्धांजलि स्वरूप मोदी जी को दूसरा कार्यकाल मिला था। और दुर्भाग्य इसलिए भी है कि आज हमारा युवा बेरोजगार है, आज हमारा किसान यथावत आत्महत्याएं कर रहा है, परेशान है, आज हमारे देश में महंगाई चरम पर है, गैस, पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल, खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो ठीक है, तो कहने का बिल्कुल तात्पर्य ठीक यह है। कि तो योगी जी, बहुत देशवासियों सारे का सवाल दुर्भाग्य हैं, है इसी कि इन हालातों में इन्हीं मोदी जी सवालों को के सहन साथ करना पड़ा। मैं गौरव जी के पास चला जाता हूं। गौरव जी, आपको, आपकी पार्टी को नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है सिर्फ राहुल गांधी, और जिस तरह से भी भारत जोड़ो उनकी यात्रा चल रही है, तो इसको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित है। आपको क्या लगता है कि जब 2014 में लोकसभा का चुनाव होगा तो बड़े चैलेंज के तौर पर राहुल गांधी आप लोग के सामने खड़े होने वाले हैं? देखिए, ये उत्साह अच्छा है, बढ़िया है। विपक्ष की दृष्टि से यदि हम बात करें तो ये अच्छा है, परंतु उन्हें इस पर भी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की है, तो कई प्रदेशों में कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता कांग्रेस को छोड़ करके दूसरे दलों को ज्वाइन कर लिए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा की जो बात कर रहे हैं, कैम्ब्रिज के सेशन में यही राहुल गांधी जी कहते थे कि भारत कोई यूनियन नहीं है, ये कई छोटे छोटे देशों का एक संघ है जो मोल तोल पे चलता है। तो जो भारत को एक मानता ही न हो, जो बुनियादी तौर पर वैचारिक रूप से भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार न करता हो, वो भारत को जोड़ने की बात करता है, तो बहुत हास्यास्पद लगता है। जिसके पूर्वज ने भारत को तोड़ा, वो आज जोड़ने की बात कर रहा है। रही बात कांग्रेस को एकजुट करने की, जहां तक बात है, तो पहले उनकी चुनौती, जो उनके छोटे मोटे जो रैट हैं, जो इनके वोट बैंक को चुन चुन करके खा रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर दलों को ले लें, पश्चिम बंगाल में ले लें, या दिल्ली में केजरीवाल को ले लें, जो इनसे निकले हुए लोग हैं, पहले ये उनसे 2-4 कर लें, फिर भारतीय जनता पार्टी को इससे चुनौती लेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बुनियादी विचारधारा से पैदा हुई पार्टी है, संघर्षों से पैदा हुई पार्टी है। यही वजह है कि 2014 के बाद लेकिन गौरव जी देखिए, ये तो सत्य है। गौरव जी देखिए, ये तो सत्य है कि जब जनता वोट डालने जाती है उसके पास ऑप्शन होते हैं बहुत सारे। अगर वो किसी एक ऑप्शन से नाराज है तो दूसरे ऑप्शन की तरफ वो जरूर जाती है। जिस तरह से योगेश जी ने जिक्र किया था कि एक परिवर्तन की बात, उस बिल्कुल मैं कहीं ना कि उस बात का समर्थन भी करता हूं कि जनता कभी कभी परिवर्तन भी चाहती है, और जब परिवर्तन चाहेगी तो उसके पास जो दूसरा ऑप्शन रहता है, तो दूसरा ऑप्शन अगर हम पूरे केंद्र नेतृत्व की बात करें तो बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी है। तो अगर आप बहुत हल्के में लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि 2014 में आपको नुकसान हो जाए। देखिए, जब हमारी लाइन लंबी होगी तो कांग्रेस को उससे लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की लाइन आज भी वही है, जिस परंपरागत तरीके से, जिस तुष्टीकरण के आधार पर ये राजनीति करते थे, वही फार्मूला आज भी अख्तियार करते हैं, जिसको जनता कदापि स्वीकार नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने जो सामान्य जन है, जो कमजोर वर्ग है, जो समाज के सबसे पिछले पायदान पे खड़ा था, आज वो सम्मान के साथ मुख्य धारा में जुड़ रहा है। तो ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की है, और मुझे लगता है कि जनता अभी इस सिस्टम को कदापि अस्वीकार नहीं करेगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी जी के साथ जो विश्वास इंटैक्ट है आम जनता का, वो अभी और लंबा चलेगा। क्योंकि सिर्फ देश का ही विश्वास नहीं है, पूरे दुनिया में मोदी जी की जो साख है, और आज भारत की जो साख बड़ी है, आज भारत का नागरिक
एक वैश्विक नागरिक के तौर पर सोच रहा है, उसकी विचारधारा डेवलप हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने कुंद करके रखा था, बांट बांट करके रखा था, खंड में, टुकड़ों में, जातियों में, संप्रदाय में, क्षेत्र में, आज वो सारी दीवारें टूट रही हैं, गिर रही हैं। तो इसका स्वागत कर रहा है, पूरा देश स्वागत कर रहा है, और इस व्यवस्था को अब ये देश छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार की नीतियों के कारण हम जनता के बीच में ठीक है गौरव जी, तो आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। योगी जी, आप हाथ उठा रहे थे, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। मैं पहले हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, एक बार उनके पास भी चले जाता हूं, उनका भी एक टिप्पणी ले लेता हूं इस खास प्रोग्राम में हमारे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कांग्रेस में जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या ये दो बदलाव से कांग्रेस में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा कि जब अगले बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं या जो अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस साल, और जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इतना उसमें फर्क दिखाई देगा कि बीजेपी के सामने राहुल गांधी मजबूती से खड़े रहेंगे, नरेंद्र मोदी के सामने मजबूती से खड़े रहेंगे और बीजेपी को वो हरा सकते हैं या हरा देंगे, जैसा कि अशोक गहलोत कह रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री। कितना आप इत्तेफाक रखते हैं इस बातों से? देखिए भागीरथ जी, सबसे पहली बात तो जी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, इन सभी में आप देखते हैं कि परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी ये कल्पना की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीट 1980 में लाकर इतनी ग्रांड मेजोरिटी में यहाँ आ जाएगी? ऐसा कभी नहीं सोचा। क्या कोई ये सोच सकता था कि इंदिरा गांधी कभी जमीन पर आ जाएंगी? 77 में के बाद उनको आना पड़ा। ऐसे ही कई उदाहरण है। मध्य प्रदेश में 2018 में बीजेपी को भी हार दिखना पड़ी, बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी स्थायी जब तक जीवित हैं तब तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे या भाजपा सेंटर में बनी रहेगी। अब देखिए, आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा पॉलिटिकल आउटफिट है जो कहीं ना कहीं संख्यात्मक रूप से देश में बहुत मजबूत है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट में चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, आजकल वही 2 की फैक्टर्स हैं पार्टी के पास या मेन लीडर्स हैं, तो उनने देखा वो हमेशा राहुल गांधी या गांधी फैमिली को टारगेट करते हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा में मिल रहे समर्थन ने कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती की तरफ ले जाने की तरफ आगे बढ़ाया है। और दूसरी चीज, जो भाजपा जिस चीज पर अटैक करती है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी परिवारवाद की राजनीति, उस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने विराम लगाने का काम किया है खड़गे के माध्यम से। अब आपने कहा कि क्या भविष्य में राहुल गांधी ऐसा कर सकते थे? कि एक तो पक्की बात है, कांग्रेस ही एक ऐसा पॉलिटिकल आउटफिट है जो पूरे देश में हर राज्य में अपनी कहीं ना कहीं प्रेजेंस रखता है, और ग्रांड पार्टी होने के साथ साथ नेशनल पार्टी है, वो दूसरी अपोनेंट पार्टी में नहीं दिखती है। इसीलिए हर बार देखते हैं कि जो लड़ाई होती है वो भाजपा वर्सेस गांधी फैमिली या राहुल गांधी के बीच में अभी तक होती रही है। लेकिन ये कहना बिल्कुल आसान नहीं होगा, गहलोत साहब का कहना, कि क्या राहुल गांधी उनको टक्कर देकर 24 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस चीज में अभी वक्त है। भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है, बहुत पोल स्ट्रेटजिक लोग हैं उसमें। बिल्कुल। तो सत्यप्रकाश शर्मा जी, जो अशोक गहलोत ने बात कही है, ये 2024 तक तो थोड़ी सी लगती है कि ऐसा होना संभव नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो इसके 5 साल के बाद हो सकता है कि ऐसा कुछ परिवर्तन हो या फिर ऐसा कुछ बदलाव दिखाई दे राहुल गांधी में या कांग्रेस पार्टी में, तो फिर एक बराबर की टक्कर हो सकती है उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हो। जी 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 भागीरथ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाजपा, जितने के भाजपा के जो लोग हैं, जो मैं जिनको स्टेट लेवल पर या रीजनल लेवल पर जो लोग हैं, वो भले ही अपने बयानों से या किसी डिबेट में ये हल्का मान लेते हो कांग्रेस को, लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है कभी भी कांग्रेस को हल्का नहीं मानती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल मानती होती तो आप ये मान के चलो कि उसको फोकस या टारगेट नहीं करती। देखिए योगेश जी, बिल्कुल बिल्कुल सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए योगेश जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर राहुल गांधी को, अगर जो आप लोग की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी अगर वो हल्का मान रही होती, तो ऐसा नहीं होता कि वो
उनका जिक्र नहीं करते इतनी बार। चाहे कोई भी रैली हो, उसमें राहुल गांधी हो या गांधी परिवार हो या कांग्रेस पार्टी, उसको टारगेट तो करते ही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी, आपके जो वरिष्ठ नेता है, आपके जो राहुल गांधी हैं, जो एक संभावित प्रधानमंत्री के तौर पर हमेशा कांग्रेस पार्टी उनको सामने रखती है, उनको कभी हल्के में नहीं लेते, इसलिए हर बार जो टारगेट में रहते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के। लेकिन देखिए, अभी सिर्फ 2 साल का वक्त बाकी है लोकसभा चुनाव के लिए, और आपकी सिर्फ जो जंग है वो सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, आपकी दूसरी पार्टियों के साथ भी है। क्योंकि आप अगर बहुत सारे राज्यों की बात करें, बहुत सारे राज्यों में आप लोग की जो पार्टी है वो बहुत कमजोर है। बंगाल में अब आप लोग ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, बहुत सारी जगह ऐसे है जहां पर आप लोग नहीं, उत्तर प्रदेश में आप लोग नहीं है। तो अगर बीजेपी से आपको टक्कर लेना है तो बीजेपी बहुत सारे राज्यों में, तो आपको सभी राज्यों में आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। तो आप सिर्फ बीजेपी से टकराएंगे और आप सोच ले कि हम एक केंद्रीय नेतृत्व में एक बड़ा हम बहुमत के साथ सरकार बना लेंगे, लेकिन कैसे चलेगा? बहुत सारे राज्यों में तो आप लोग की जो एक मजबूत होनी चाहिए वो मजबूती के साथ नहीं है आप लोग। जी योगेश जी। देखिए भागीरथ जी, मैं मानसिकता तो बदल नहीं सकता हूँ। अगर फिक्स मानसिकता है तो उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देश को खंड खंड हिस्सों में बांटने वाली पार्टी आज सत्ता में काबिज है। वर्ग संघर्ष के आधार पर समाज को लड़ाकर धर्म आधारित राजनीति करने वाले जो लोग हैं, इनको जनता ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ज्वलंत मुद्दों पर एक भी काम नहीं किया पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नहीं योगी जी, ठीक है, देखिए ये आपका जो भी आरोप है, नहीं ठीक है सर, ऐसा नहीं होता है कि आप ही अपने मन की बात करेंगे। मुझे मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जवाब आप ही से लूंगा, मैं जवाब आप ही से लूंगा पड़ेगा। ठीक है, नहीं बिल्कुल आपके मन की बात नहीं करने आया। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। चल रहे हो कि मोदी जी के मन की बात? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सुनवा रहे हो, ऐसा नहीं होता। चल ठीक है, आप बोलिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है, कंप्लीट कीजिए। हाँ देखिए भागीरथ जी, जनता ने जनादेश दिया था मोदी जी को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के लिए। जनता ने जनादेश दिया था मोदी जी को किसानों की आय डबल करने के लिए। जनता ने जनादेश दिया था महंगाई को कम करने के लिए। जनता ने जनादेश दिया था रुपए को डॉलर से आगे बढ़ाने के लिए। आज डॉलर कितने का? 84 रुपए का। जनता ने जनादेश दिया था मोदी जी को काला धन लाने के लिए। लाए क्या? बल्कि काले धन वालों की संख्या बढ़ गई। नोटबंदी इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। 3 दिन में, 4 दिन में, 3 हफ्तों में जो ब्रिज बनाए जाते हैं वो टूट जाते हैं। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। और कांग्रेस के बनाए हुए 70 साल पुराने पुल भी आज मजबूती से डटे हुए हैं। तो देश की जनता ये देख रही है, समझ रही है कि 7 स्टार से ज्यादा ऊंचा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में भ्रष्टाचार से ढंग से बना है। आप अपनी बात करना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि अब आपकी बात आ गई। अब वो सवाल पूछ लेता हूं मैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है, भी जनता देख रही है। ठीक है योगी जी, आप अपने मन की बात किया, मैं सवाल ले लेता हूँ। मैं सवाल लेता हूँ, एक मिनट अभी सुनिए सही, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ अभी। नहीं, मैं सवाल तो पूछ लूं पहले, मैं सवाल तो पूछ लूं। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए मैं अगर एंकर हूं तो मैं एक वोटर भी हूं। मैं एज ए वोटर के तहत कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर आप लोग की पार्टी मजबूती के साथ नहीं है। चाहे बंगाल की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, ठीक है ना? जवाब नहीं सुनना चाह रहे? नहीं योगी जी, सवाल तो कंप्लीट करने दीजिए, सवाल तो कंप्लीट करने दीजिए योगी जी, फिर आप जवाब दीजिए ना। मैं आप ही से तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। आप जवाब आने नहीं दे रहे। नहीं, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे सवाल तो कंप्लीट करने दीजिए। 2 लाइन का जवाब ले लीजिए ना, 2 लाइन का। तो सवाल सुनेंगे तभी तो आप जवाब देंगे। आप सवाल के पहले आप बहुत सारा कुछ बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको आपने अपनी मन की बात जो कहना चाहते थे आपने कह दी। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं एज ए वोटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि जब एक जो वोटर है जब वोट डालने जाएगा तो वो ये भी देखता है ना कि केंद्र में कौन सरकार बना सकता है। तो बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़ी है, इसलिए आपको सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना है, आपको उत्तर प्रदेश में सपा से लड़ना होगा, आपको बंगाल में जाकर टीएमसी से लड़ना होगा। आप कैसे इन चीजों को मैनेज करेंगे? आपका सवाल हो गया? हाँ, हो गया। जवाब दूं? बिल्कुल जवाब दूं? हाँ। देखिए, आपकी तसल्ली के लिए आपके दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहूंगा। अभी गुजरात में, हिमाचल में चुनाव है। उस तत्पश्चात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 23 में। ये 5 राज्यों के चुनाव 2024 की दशा और दिशा आपके सामने स्पष्ट कर देंगे। आपके और मेरे कहने, मानने ना मानने से जनादेश नहीं होता। जनता लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि होती है और जनता का जनादेश सर्वमान्य होता है। तो जनता आज परेशान है साहब, आप समझ ही नहीं रहे। जनता वोट देगी महंगाई के खिलाफ, जनता वोट देगी बेरोजगारी के खिलाफ,
जनता वोट देगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है, जनता चलिए वोट देगी मैंने अत्याचार आपसे के सवाल खिलाफ, पूछा, आपने उत्पीड़न जवाब के दिया, खिलाफ। ठीक है जनता जवाब ठीक देगी है, सांप्रदायिकता के खिलाफ। ठीक है। गौरव मिश्रा जी देखिए, मैंने जो सवाल पूछा योगेश जी से उसका सीधे सीधे उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है जनता वोट देगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर सपा को वोट देगी अगर बीजेपी को नहीं देना है, बंगाल में अगर वोट देना है अगर बीजेपी को नहीं देगी तो टीएमसी को वोट देगी। ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर कांग्रेस अभी नहीं है। लेकिन देखिए मैं फिर वो कह रहा हूं कि आप लोग के सामने सिर्फ कांग्रेस नहीं है, बीजेपी के सामने बाकी दूसरी पार्टियां भी हो, दूसरी पार्टी अगर एक साथ हो जाएगी तो मुश्किल बड़ा होगा, क्योंकि अगर जितने परसेंटेज वोट आप लोग को मिलते हैं, अगर विपक्ष के वोट अगर आप सारे काउंट कर लें तो फिर आप लोग को कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह आपको हार का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे महाराष्ट्र में जब बीच में एक दो बार ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जहां पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने साथ मिलकर लड़ा तो आप लोग को हार का सामना करना पड़ा। तो मुश्किल हो सकता है आप लोग के लिए अगर सब इकट्ठा हो जाए विपक्ष की पार्टी। भागीरथ जी, ये आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया है और एक बात आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। एक मंच पे खड़े होकर के 22-22 जोड़ी हाथ उठते थे, यानी 22-22, 23-23 प्रधानमंत्री के दावेदार होते थे और किसके विरुद्ध? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन जनता ने जनादेश किसको दिया? भारतीय जनता पार्टी को दिया, क्योंकि जनता को पता है कि ये लुटेरे हैं, सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार को अंजाम देंगे। ये जब आए सत्ता में 2005 से ऐसा खेल भ्रष्टाचार का इन्होंने खेलना चालू किया। तोड़ रहे हो, पुल पुलियां आपकी सरकार में टूट रही है, भ्रष्टाचार को अंजाम आप लोग दे रहे हो, नोटबंदी के माध्यम से काले धन को सफेद आप लोग कर रहे हो, तो जनता देख रही है ये सब आपके तमाशे। इसलिए ये ऐसी बातें न करें जो इनके ऊपर ही उल्टी पड़ जाए। और ये रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, 13% के ऊपर खुदरा महंगाई की दर छोड़ करके गए थे। आज क्या स्थिति है जरा देख लें। 8.29% पे जीडीपी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम। थोड़ा पढ़ लिख के आए, आप बैठ के आए। ठीक है गौरव जी, आपकी बात भी लौटोगे जो आप कहना चाह रहे थे। ठीक है गौरव जी, आपके लिए एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ, समय बहुत कम है, एक लास्ट कमेंट में सत्यप्रकाश शर्मा जी से ले लेता हूँ। ठीक है गौरव जी, सत्यप्रकाश शर्मा जी देखिए, मुझे आप ये बताइए, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी अगर मजबूत हो जाते हैं, लेकिन संगठन को भी तो मजबूत होना बहुत जरूरी है ना। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। अगर राहुल गांधी कितने भी मजबूत हो जाते हैं, संगठन कैसे मजबूत होगा? क्योंकि जैसे मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सपा वहां पर प्रमुख विपक्षी पार्टी है, बंगाल में चले जाएंगे तो आपको वहां पर टीएमसी मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर दूसरी जो रीजनल पार्टी वो ज्यादा मजबूत है। और अगर लोकसभा में अगर आपको केंद्र में सरकार बनाना है और आप चाहते हैं आपकी पार्टी मजबूती के साथ खड़े रहे, तो बाकी जगह भी आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, या फिर यही टेंडेंसी के साथ कम करना पड़ेगा आपको कि विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी से लड़ा जाए। तो फिर कैसे इन चीजों को दोनों मैनेज कर पाएगी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी? नहीं भागीरथ जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। योगी जी ये सवाल मेरा सत्यप्रकाश शर्मा जी से, समय बहुत कम है, एक लास्ट कमेंट सत्यप्रकाश शर्मा जी। देखिए भागीरथ जी, आपको एक चीज बताएं, कांग्रेस भले ही बड़ी पार्टी है देश की, लेकिन आपने जैसा कहा कि कई राज्यों में, जिस राज्य में जो अपोजिशन पार्टी बढ़त में है उसको वेटेज ही देना पड़ेगा। अगर ये लोग उसको वेटेज नहीं देंगे तो आप मान के चलिए कि भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा की आइडियोलॉजी का वोट केवल भाजपा के खिलाफ। एक सवाल इसी में जोड़ देता हूं मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी, समय बहुत कम है, कुछ सेकंड में जवाब दीजिएगा। उन सब पार्टियों को साथ ला सकते हैं राहुल गांधी? देखिए ये हालात पर डिपेंड करता है कि कब कैसे हालात बनते हैं, उन हालातों पर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो राजनीति है उसमें जो असंभव चीजें वो संभव हो जाती हैं और संभव असंभव हो जाती हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ अलायंस करके वहां सत्ता हासिल कर सकती है, शिवसेना कांग्रेस के साथ। ठीक है सत्यप्रकाश शर्मा, ठीक है समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, इसलिए आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। माफी चाहूंगा योगेश जी, मैं आपके पास दोबारा नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन योगेश गुप्ता जी, गौरव मिश्रा जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर बदलाव दिख रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी, लाखों लोग, हजारों लोग उनके इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो इसमें एक कहीं ना कहीं मैसेज तो अच्छा जा रहा है कि राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पारिवारिक पार्टी का आरोप लगाती रही बीजेपी, अभी जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी एक जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी। लेकिन देखना होगा ये दोनों बदलाव से कांग्रेस पार्टी के अंदर कितना और बदलाव आता है, उनका संगठन कितना मजबूत होता है, और जो 2023
2023 में विधानसभा चुनाव होने, अभी भी 2022 में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, और जो मेन चुनाव होगा लोकसभा का 2024 में, वहां पर बीजेपी के सामने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती से खड़े होंगे और कितनी मजबूती से चुनौती दे पाएंगे, ये तो वाकई वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी के साथ हमारे खास पेशकर पे फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।